और अब जयपुर से खबर, क्या आज जारी होगी आईपीएस की जंबो ट्रांसफर लिस्ट। सरकार की ओर से आईपीएस तबादला सूची को अंतिम रूप देने की खबरें। कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर बाकी है अब कवायद। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर जद्दोजहद जारी है। तबादला सूची से पहले कई आईपीएस भी लॉबिंग में जुड़ चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों के बदले जा सकते हैं एसपी। कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को भी बदले जाने की चर्चा हो रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर अब कवायद बाकी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर जद्दोजहद जारी है और कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को बदले जाने की भी चर्चाएं हो रही हैं। तबादला सूची से पहले आईपीएस भी लॉबिंग में जुड़े हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों के एसपी बदले जा सकते हैं। कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को बदले जाने की भी चर्चाएं हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, देखिए आईएएस तबादला सूची के बाद अब सवाल कई सारे हैं कि अब आईपीएस की जंबो ट्रांसफर लिस्ट भी क्या जारी होगी, और कई सारे अधिकारी हैं जो लॉबिंग में भी अब जुट गए हैं। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। लगातार जो है बीजेपी के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी ये सवाल खड़े होते रहे। कई बार ये चीजें सार्वजनिक तौर पे कही गई। अब चूंकि प्रदेश में एक जंबो लिस्ट आईएएस की आ चुकी है और उसकी एक सूची और आने की भी संभावनाएं है कि 25 से 30 आईएएस की और सूची आ सकती है। दूसरी तरफ अब जो है प्रशासनिक भिड़ंत, चूंकि अब कल ही देखिए कि प्रदेश में जो है नए गृह सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरी जो चीजें अगले 1 और 2 दिन में अगर कहे राज्य के नए डीजीपी का भी एक तरह से स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब आईपीएस की जो तबादला सूची है उसको लेकर भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है ये सामने आ जाएगी, जिसमें कि जो लंबे समय से करीब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, प्रदेश के करीब 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एसपी जो है 2-2 साल से हैं। 2 साल से बहुत ज्यादा समय हो चुका है चूंकि। और दूसरी तरफ कई ऐसे महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर का पद जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पद पे भी जो है सरकार के अंदर खाने यही बातें चल रही थी कि यहाँ बदलाव। दूसरी तरफ एक जो दल है वो नहीं चाहता कि यहाँ पे पुलिस कमिश्नर बदला जाए। तो ऐसे में कई पदों पर अंतिम समय की जो कह सकते हैं कवायद वो जारी है। दूसरी तरफ जो कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर कहे तो, जैसा आप देखिए कि झुंझुनू जिले में कलेक्टर और एसपी के दोनों पद खाली थे। कल कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग को लगाया है, लेकिन अभी एसपी का पद रिक्त है। यानी झुंझुनू जिला काफी महत्वपूर्ण है अगर कहा जाए तो, इसलिए उस पर काफी विचार किया जाने के बाद भी फिर अब इस लिस्ट में वो जो है झुंझुनू जिले में एसपी की नियुक्ति हो सकती है। और भी जो 1 दर्जन से ज्यादा जो जिले हैं जहाँ पे लंबे समय हो चुका है आईपीएस को, उनको जो है तबादले के जरिए इधर उधर किया जा सकता है। दूसरी तरफ जोधपुर और जयपुर में सबकी नजर रहेगी कि जो महत्वपूर्ण पद है, पुलिस कमिश्नर हो चाहे वहाँ के जो दूसरे आयुक्त होते हैं, उपायुक्त, उन सभी पदों पे जो है माना जा रहा है कि सरकार एक बड़ी स्थिति के हैं बड़े बदलाव करेगी। क्योंकि लगातार देखिए विपक्ष जो है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लिस्ट काफी, जिस तरीके से आईएएस की लिस्ट में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री का एक साफ तौर से एक विजन नजर आया है जिसमें बहुत कठोर फैसले लिए गए हैं। कई बड़े आईएएस को जो है दूर अगर कहें तो महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया है। वहीं जो अच्छे काम करने वाले जो आईएएस हैं, जिन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है पिछले कुछ समय में, उनको पदोन्नति दी है। उनको कह सकते हैं कि बड़े पद का उन्होंने इनाम दिया। तो इसी तरीके से आईपीएस में भी हो सकता है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया पिछले 1.5 साल में, सरकार उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठा सकती है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर कवायद बाकी है और जल्द ही वो वक्त होगा जब ये तबादला सूची आईपीएस अधिकारियों की भी सामने होगी।